नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ में हूँ आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से 2 सीटों का किया ऐलान। जुगल किशोर शर्मा जम्मू से और जितेंद्र सिंह उधमपुर से लड़ेंगे इंतखाबात। वादी में इलेक्शन की तैयारियों की गहमा गहमी। चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर की जायजा मीटिंग। इसी महीने आ सकता है इंतखाबात का नोटिफिकेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी पार्टियां भी हुई सरगर्म। एनसी के शिमाली, जनूबी और सेंट्रल जोन यूनिट्स के कारकुनान ने सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पार्टी हेडक्वार्टर में की मुलाकात। इंतखाबात को लेकर तबादला ख्याल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से रफियाबाद में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद। पार्टी के कारकुनों के साथ साथ दीगर वर्करों की शमूलियत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जम्मू की जानिब से जोनल ऑफिस सोपोर में सार्फिन के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। सरकार की मुख्तलिफ स्कीम से अवाम को आगाह करना मकसद। और कश्मीर में लगातार हो रही बारिशों और बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों की राबिता सड़कें बंद। कई मकानात को नुकसान। सैलाब की सूरत हाल, अवामी जिंदगी मफलूज। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले मरहले में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पीएम मोदी वाराणसी से ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से 2 सीटों का ऐलान किया है। जुगल किशोर शर्मा जम्मू से और जितेंद्र सिंह उधमपुर से इंतखाबात लड़ेंगे। खबर आ रही है, जुगल किशोर शर्मा जम्मू से और जितेंद्र सिंह उधमपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ज़िले अनंतनाग में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया और लोकसभा के तहत आने वाले तीनों अजला अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां की सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। तजुर्बा रखते हैं। आज यहाँ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 जिले आते हैं उनका रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के डिप्टी कमिश्नर्स और यहाँ के जो एसएसपीज है उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है। डेफिनेटली इलेक्शंस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन जो ऑफिसर्स यहाँ लगाए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के शिमाली, जनूबी और सेंट्रल जोन यूनिट्स के कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सुब श्रीनगर में उनसे मुलाकात की। उनके साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलाके की तरक्की और इंफरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी के विजन पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो इन अहम जिम्मेदारियों को जो उनको सौंपी गई है इनको बखूबी निभाएं। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से रफियाबाद में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान के साथ साथ दीगर वर्करों ने शिरकत की। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने कहा कि हम लगातार सोपोर और रफियाबाद में प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन बारामूला से इंतखाबात लड़ने वाले हैं। हमको उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो लोगों के लिए काम करती है। और इस सिलसिले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ में बड़ी एक्टिव है। हर जगह इस वक्त कन्वेंशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं तुजर शरीफ में जंगीर का कन्वेंशन था। बारिश के बावजूद, बर्फ़ के बावजूद काफ़ी लोग आए थे और लग रहा था कि जो एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं सज्जाद गनी लोन से, और वो उनको लग रहा है
सज्जाद गनी लोन जो है वो एक पढ़े लिखे लीडर हैं जिनको काफ़ी बड़ा विजन है, सोच है। उधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिले शोपियां के कंदलन इलाके में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें आसिमा जान ने करीब 100 लोगों समेत भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट और सज्जाद अली रैना जो बीजेपी जिला शोपियां और जिले पुलवामा के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। आम मकदाई यसन की यसन अशयति नई आसमा जान ज्वाइनिंग कोर कम से कम 1 नफर हेत कुमदलनस मज बड़ खुशी कि बीजेपी तो हालात कोत वत बीजेपी सह दो दो जुड़ान खास कर जानपोर कॉन्स्टिट्यूंसी मज बढ़ोतरी गसन जानपोर कॉन्स्टिट्यूंसी खास कर कुमदलन एरिया ये कूत्या हालात खराब हालात कूत्या बदले सठा खुशी कि हालात बदले सोन अवामस मज खुशहाली खास कर सनिस मुल्कस मज अमन सनिस मुल्कस मज। बीजेपी ने गांदरबल जम्मू कश्मीर में एक अहम मीडिया वर्कशॉप का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर के मीडिया सरबरा और तर्जुमान रजनी सेठी की बसीरतमंदाना क़यादत में वर्कशॉप का मीडिया के मंजरनामे और बीजेपी क़यादत दोनों की नुमाया शख्सियात को ख़यालात के बसीरत अंगेज़ तबादले के लिए इकट्ठा किया गया। इस अहम वर्कशॉप ने बीजेपी के विजन और कामयाबियों को बढ़ाने में मीडिया के अहम किरदार पर रोशनी डाली। इस दौरान अवामी खदशात को दूर करने के लिए शफाफ राबिते की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ जम्मू की जानिब से जोनल ऑफिस सोपोर में सार्फिन के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िले बारामूला और सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सार्फिन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद था कि जो सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें हैं वो आवाम तक कैसी पहुँचे, इसके बारे में इस मीटिंग में तफसील से बातचीत की गई। यहाँ पर मेनली जो है जो कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनको बैंकों का इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म और आरबीआई द्वारा जो है अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म के अंडर जो है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 उसके फीचर से लोगों को बताना था ताकि जो लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। साथ ही जो है आजकल कई तरह के जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के इंस्टांसेस भी हमारे नोटिस में आ रहे हैं। म्यूनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा की जानिब से मेन मार्केट से जोड़ने वाली एक अहम सड़क को बंद किए जाने के बाद आम लोग तिजारत पेशा अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। म्यूनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा की जानिब से चंद रोज़ कबल मेन मार्केट बांडीपुरा से जोड़ने वाली एक अहम राबिता सड़क को बाज़ाब्ता तौर पर टीन की दीवार लगाकर बंद कर दिया गया जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ तिजारत पेशा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारामूला में मिट्टी के तूदे खिसकने से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। बारामूला और उड़ी के पहाड़ी इलाकों की राबिता सड़कें बारिशों की वजह से बंद हो गई हैं। नदी नालों में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से राहगीरों को भी चलने फिरने में परेशानी का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग, पीर की गली, सोनामर्ग और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। उधर गुरेज में भारी बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादी गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों में 1.5 से 2 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बांडीपुरा गुरेज हवाई सर्विस को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
آج رات سے تقریباً گریز میں بہت برفباری ہوئی ہے. تقریباً 2 فٹ سے زیادہ یہاں پہ برفباری ہوئی ہے. جیسے کہ محکمہ موسمیات نے پہلے سے اس کی ایڈوائزری جاری کی تھی کہ جو میدانی علاقے ہیں اور بالائی علاقے ہیں, بالائی علاقوں میں کافی اچھی برفباری ہوگی. وہی گریز میں اس وقت آج رات میں اچھی برفباری ہوئی. تقریباً 2 فٹ سے زیادہ برف یہاں پہ گری ہے اور محکمہ موسمیات نے پہلے سے ایڈوائزری جاری کی تھی. اور یہاں پہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنا کام ابھی کرتے ہوئے انہوں نے جو روڈ پہ برف گری تھی, جو راستے تھے ان کو پھر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش چل رہی ہے. اور اس کے لیے ہم میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنے اچھے سے کام کر رہے ہیں. سیاحتی مقام آج گلمرگ, رات سونمرگ اور دودھ پتھری کے پہاڑی علاقوں میں کل رات سے شدید برفباری ہوئی ہے. گریز کے سرحدی علاقے میں 2 فٹ سے زائد برف جمع ہو گئی. اس دوران کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک معطل رہی ہے. موسلا دھار بارشوں اور تیز ہواؤں سے اننت ناگ کے کئی علاقوں میں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. تیز ہواؤں اور بارشوں کے سبب ویری ناگ اور کوکرناگ کے کئی علاقوں میں متعدد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے. ژالہ باری کے سبب باغات خاص کر سیب کے درختوں کو کافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, جبکہ کئی مقامات پر بادل پھٹنے کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں, جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. دوسری جانب انتظامیہ نے علاقے کے لیے ایک ریسکیو ٹیم روانہ کر دی ہے. بارش کی وجہ سے جی ایم سی ہندواڑہ کے قریب سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا ہے. لوگوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے. کپواڑہ کے میدانی علاقوں میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. جی ایم سی کے قریب ایک نالے میں کوڑا کرکٹ جمع ہونے کی وجہ سے نالا بند ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سڑکیں اور گلی کوچے زیر آب آ گئی ہیں. تحصیلدار ہندواڑہ ذیشان خان نے موقع پر پہنچ کر میونسپل کمیٹی ہندواڑہ اور محکمہ آبپاشی ہندواڑہ کو ہدایت دی کہ وہ تمام ندی نالوں کی صفائی عمل میں لائے تاکہ یہ پانی یہاں سے نکل جائے اور یہ جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے لوگوں کو نجات ملے. پبلک کو کوئی زیادہ مشکل کا سامنا نہ ہو. وہی لوگ پیتے تھے, وہی لوگ گن ڈال رہے ہیں. انہی لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زراعت ہے, یہ ہمارا اپنا اثاثہ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. تو اس کو صاف رکھنا اور بچانا ہم سب کا مل کے کام ہے. بڑھتے ہیں آگے. عبدالعزیز راتھر نے سنبھالا ہے آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندواڑہ کا باضابطہ عہدہ. ہندواڑہ انتظامیہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور امید ظاہر کی کہ نئے اے ڈی سی ہندواڑہ کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اس دوران اے ڈی سی ہندواڑہ نے کچھ افسران کے ساتھ ایک میٹنگ بھی منعقد کی. دیکھیے, ہماری طرف سے تو ہندواڑہ کے عوام کو خوش آمدید اس بات کے لیے ہیں کہ ہم آئے ہیں. چیئر خالی تھی کچھ دن کے لیے, تو اب ہم ہیں. ہماری ٹیم یہاں جو موجود آلریڈی افسران ہیں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے, کرتے ہیں. میں نے آج بھی دیکھا اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ شخص کے بدلنے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا سسٹم ہے وہ بھی بدلتا ہے. تبھی ہم افسر بدلتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ٹرانسفر کریں, اور 2 سال بعد 2.5 سال بعد یا 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتی ہے, تو ایک نئی جہت اور ایک نیا پن جو ہے کام میں آ جاتا ہے. اس کے حساب سے ہم آئے ہیں. کچھ چیلنجز ہیں جو چھوٹے موٹے ہیں, اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن بڑی چیزیں جو سی آر پی ایف 183 بٹالین نے آج جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا تاکہ علاقے کے مالی طور پر کمزور لوگوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات میسر ہو سکیں. اس کیمپ میں کئی افراد نے
पहुंचकर इस्तिफादा किया और मुफ्त मशवरे और अद्वियात हासिल की। मुसलसल बारिशों की वजह से किश्तवाड़ में लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जहां पूरे खित्ते चिनाब को जोड़ने वाली तमाम राबिता सड़कों पर पसियां गिर आने की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है। आवाम की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक हर वक्त पहुंचाते हैं। आप देखिए, आप जो बारिश 2-3 दिनों से लगातार है और आगे भी बारिशें होने वाली है, तो जो नुकसानात अभी तक हुए हैं, जैसे आप दूर दराज इलाका देखो, मड़वा वोडवन जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। आप बॉर्डर का एरिया देखिए, आप छात्रों की हाई रिचेज देखिए, आप द्राबशाला की हाई रिचेज देखिए, कुतवाड़ा भी इस टाइम वहाँ पे सरोल सरतल है, आपका बोंजवा का हाई रिचेज है, आपके ठाकराई की हाई रिचेज है, पूरे जो जितने भी हमारे 13 ब्लॉक से। तो इस टाइम बहुत से लोगों को जो है बर्फ़बारी से जो है नुकसान हुए हैं, मकानात गिर गए हैं और रोड सारी बंद पड़ी है। आप देखिए नेशनल हाईवे भी जो कुड़िया में बहुत सख्त इस टाइम वहाँ पे लूज आ रहा है, वहाँ पे भी लोगों को दिक्कत आ रही है। आप देखिए जो हमारे ब्लॉक मुगल मैदान या छात्र या दूसरे जितने भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक के नाम नहीं लेना मतलब इतना ज़रूरी आपके ये है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ यारबल नागुफ्तबा हालत का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने यारबलों को जल्द अज जल्द साफ करने का इंतज़ामिया से मुतालबा किया है। पेश एक रिपोर्ट। एक ज़माना हुआ करता था जब वादी कश्मीर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान हुआ करता था, तो ऐसे में लोग सुबह हाथ मुंह धोने और नहाने की गर्ज से वादी में कायम मुख्तलिफ नदी नालों और दरियाओं का रुख किया करते थे और दरियाओं पर एक जगह मख्तस रखी जाती थी जिसे घाट या मादरी ज़बान में यारबल के नाम से जाना जाता था और सुबह के औकात में उन्हीं यारबलों घाटों पर लोगों की खास चहल पहल हुआ करती थी और ये रौनक न सिर्फ एक इलाके में महदूद हुआ करती थी बल्कि वादी के अतराफ व अकनाफ में उन्हीं नदी नालों और दरियाओं से लोग पानी की ज़रूरियात को पूरा किया करते थे और साथ ही साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हालात ज़िंदगी या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात किया करते थे, जो कि मुलाकात का एक बेहतरीन ज़रिया तस्वुर किया जाता था। ताहम दौर जदीद में हालात इसके बरक्स पाए जाते हैं और कश्मीर के वो असासे अब नागुफ्तबा हालत में अपनी वीरानी को बयान कर रहे हैं। अगरचे मरकजी सरकार की जानिब से माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ अमल में लाया गया था, जिसके लिए महकमे बलदियात के साथ साथ महकमे देही तरक्की को मुतहर्रिक किया गया था। ताहम ज़मीनी सतह पर स्वच्छ भारत मिशन के वो दावे सराप ही नज़र आ रहे हैं। जो हमारा ये दरिया है जो यहाँ से गुज़रता है, बिजबारा के बीचों बीच से गुज़रता है, इसका जो सर चश्मा है वो वेरीनाग से ये होते हुए यहाँ पहुँचता है। जो यहाँ का जो पाकी और पीने रहन सहन का जो हमारी ज़िंदगी वो यही दरिया था कि इसी में हम पानी पीने के इस्तेमाल के लिए भी लाते थे, धोने नहाने सब कुछ जो हमारा था यही था। तो ये एक पाक और पाकीज़ा हमारी पाकीज़गी में सब में इस्तेमाल हुआ करता था। तो आहिस्ता 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 कि जब हमारी तरक्की होने लगी तो जो हमारे असासे है हमने उनको बोल कर वो ये डस्टबिन में तब्दील कर दिया। तो आज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इसकी है तो वो सरापा एहतजाज है कि ये पानी नहीं है, अब ये पोल्यूशन है, अब ये बीमारी है। जो हमारे इसमें लापरवाही हमने की, इसमें हकाम और हम सब मिलकर इसके ज़िम्मेदार है। जो हमारा ये बिजबारा है जो इसका निकास है, जो गंदगी है वो सब की सब इसी में जाती है। तो अगर
ना खासा कभी इसमें हमारा हाथ जाएगा तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है। लिहाजा हम बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि अब ये वो नहीं रहा जो ये था माजी में, अब जो हमारे लिए ये दर्द सर है। इंतज़ामिया इसमें मुकम्मल तौर मुलविस है। जो यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी है, जितनी भी यहाँ नालियाँ हैं, जो निकासी है, वो सब के सब उन्हें इसका रुख इसी में कर दिया। तो वो भी इसमें कि हम भी इसमें ज़िम्मेदार है, जो यहाँ के आम शहरी है, हमारा भी जो पोल्यूशन होता है, जो भी यहाँ की गंदगी होती है, हम इसी में डालते हैं। और इंतज़ामिया ने भी अपनी नालियों का रुख इसी में कर दिया। तो हम दोनों मिलकर इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम इस वक्त जो भी कर रहे हैं, जो इसमें हम बेशऊरी के मुर्तकिब है। हमें बेदार होना है, हमें अपने इंसान बनकर ये जो हमारा रोल है वो निभाना है, इंसान बनकर रोल निभाना है। कस्बे बेजबहाड़ा को टाउन ऑफ चिनार का लक़ब हासिल है क्योंकि कस्बे में चिनार के लहलहाते अनगिनत दरख्त मौजूद हैं, तो वहीं ये कस्बा दरियाए जहलम के किनारे आबाद है और आज भी इसी कस्बे में कई यारबल मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि दौरे जदीद में उन यारबलों की हालत काफ़ी खस्ता है। मुकामी बुजुर्गों के मुताबिक एक ज़माने में दरिया और नदी नालों पर यारबलों के लिए एक मखसूस जगह रखी जाती थी, जहां हर किसी उम्र के लोग हाथ मुंह धोने या पानी नहाने की गर्ज से जाया करते थे और इन दिनों इन यारबलों को काफ़ी अहमियत हुआ करती थी। ताहम जदीद दौर में अब कश्मीर के वो असासे कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं, जिसके ज़िम्मेदार ना सिर्फ इंतज़ामिया हैं बल्कि कई ना कई लोग खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। मस्जिदों से आब आसान बुत छल लुक सास बुत छल पता नमाज पढ़ मज और बन वसन सफाई नालम सफाई कर कथ कहें टोटल कहें कर कमेटी कमेटी वाले सिर्फ चंदस भर बाकी बड़ बार शो तमीर कर डंगस पलव स्नान कर किस पलव छलन स्नान कर सुबह स्नान कर त्रेश चवन चवन साफ आब वनकस और मलबू अप सोरे कागजों त्रावन मलबू सोरे क्या करने जरूरत है यह सफाई गम यारबल तमीर यारबलन मुतब नासाफ अत सोरे गंदगी ओत वसान यारबल वसान बुत छलान मशीद मज जनान वसान तम पलव छलान पत सान कर जनान ब्रो त्रेश चवन सोरे कर मगर सोरे वनकन गंदगी सोरे दरियाव ये टाउन एरियास बेदार पहुंच मगर टाउन एरिया फ्लड वल फ्लड कंट्रोल वल कर टाउन एरिया वल बनावन यारबल फी वरी मरम्मत कर सफाई कर मुकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने कई बार महकमे बलदियात को यारबलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से भी आगाह किया था, लेकिन महकमे बलदियात ने हमेशा लेतो लैल का मुजाहिरा किया। वहीं इस हवाले से जब नुमाइंदे ने फ़ोन पर महकमे बलदियात के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद अहमद से राबता किया तो इन्होंने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही उन यारबलों की सफाई सुथराई अमल में लाई जाएगी ताकि उन यारबलों की रौनकें लौट आए। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की ये रिपोर्ट।